अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबील उम्मी व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि। दुरूद व सलाम का उन्वान हो और इत्र न हो। सुभान अल्लाह। है नहीं। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही क़िस्सा मुख्तसर। बेशक। मोहतरम सामईन और नाज़रीन, आज हमारा 7th पॉडकास्ट, 7th एपिसोड, 7th सेगमेंट आपकी बज़्म खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। और आपने पिछले 6th पॉडकास्ट में एक खूबसूरत हदीस समाअत फरमाई थी, जो हदीस का मफ़हूम, जिसकी तौज़ीह मुफ्ती साहब ने खूबसूरत अंदाज से आपकी बज़्म खिदमत में पेश करी थी। उसके हाईलाइटेड जुमले आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। हस्बे मामूल वो हदीस शरीफ जिसके सामने हुजूर का जिक्र हो और वो हुजूर पर दुरूद ना पड़े, उसकी नाक खाकालूद का उन्वान था। ये नाक खाकालूद से मुराद क्या है? मुफ्ती साहब ने जो तौज़ीह बताई है वो तौज़ीह ये है कि एज ए उम्मत तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तुम हुजूर की उम्मत हो, हुजूर के ग़ुलाम हो, हुजूर के आशिक हो, तो अपनी आशिकी, अपनी ग़ुलामी का सबूत दुरूद व सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पेश कर कर अपनी ग़ुलामी का सबूत दे। एज ए उम्मत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों को हलाकत की दुआ नहीं कर रहे हैं, बस आप बता रहे हैं, तवज्जो दिला रहे हैं। एज ए उम्मत तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझ पर जब मेरा नाम आए, तुम पर जब मेरा नाम सुन ले, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करना चाहिए। आइए नाजरीन, आज हम इंशाअल्लाह 2 खूबसूरत हदीसें पेश करने जा रहे हैं। मुफ्ती साहब उसकी तौज़ीह, उसकी तशरीह करेंगे। इसको ज़रूर समाअत फरमाएं और आप ज़रूर महजूज होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अफ़ज़लीनल अकरमीन अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपने कोटेड पॉइंट पेश की, मैं उसको कुरान पाक से उसको मुबरहन कर देता हूँ कि ये जो एज ए उम्मत रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं, वो इसलिए भी कि उसी आयत अहज़ाब में देखें, अल्लाह पाक फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। तो गोया ईमान वालों को कहा जा रहा है। तब ईमान वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जा रही है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये होता है नबी की तारीफ करने में जो बातें निकलती है। सुभान अल्लाह। देखिए, हम कल भी हम ये बात करें, परसों भी ये बात करें, लेकिन ये बात अभी निकली। आप जो कहें ना एज ए उम्मत, कुछ कोई कह सकते हैं ना, कहाँ से लाए आप एज ए उम्मत रिस्पॉन्सिबल बनाना चाह रहे हैं? तो ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ईमान वाले हैं, दावे ईमान है, दावे मोहब्बत है, दावे इत्तिबा है, समझ रहे, दावे कलमा गोई है,
तो उसकी जिम्मेदारी है सल्लु अलैहि वसल्लिमु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। लिहाजा उस हदीस का जो मतलब है खाक आलूद मतलब नहीं है, रिस्पॉन्सिबल बनाना मकसूद है, सबक सिखाना मकसूद है, भूले हुए को याद दिलाना मकसूद है। सुभान अल्लाह। वरना अजीज बच्चे को माँ जिस तरह प्यार करे, खुदा गवाह वही हाल आपका होगा। माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाले नबी हलाकत की दुआ करेंगे? इम्पॉसिबल नहीं। ये नबी तवज्जो दिला रहे हैं बस, हे उम्मतियों तुम्हें कहा गया है दरूद पढ़ो, तुम्हें कहा गया है सलाम पढ़ो। सुभान अल्लाह। आज आइए, आपने कहा दो हदीस, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरत एक हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, और तुम मेरी कब्र को ईद न बनाओ। ये एक ही हदीस है, यही ना, इसीलिए कहा था बड़ी खूबसूरत हदीस है। अक़ाइद अहले सुन्नत की जो तर्जमानी होगी अभी दूसरा, उसी में हदीस का दूसरा पार्ट, तुम मेरी कब्र को ईद न बनाओ और मुझ पर दुरूद पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है, खा कहीं से भी तुम पढ़ो। सुभान अल्लाह। 3 पार्ट है। सबसे पहले पार्ट की वजाहत करूं, हदीस है तो घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। एक आम इसकी तौज़ी ये है कि घरों में नवाफिल और सुन्नतों का एहतमाम किया करो, नवाफिल और सुन्नतों का घरों में एहतमाम किया करो। वो कब्रिस्तान है जहां कुछ नहीं पढ़े जाते हैं, पढ़े हुए वहां भेजे जाते हैं, इसाले सवाब किए जाते हैं कब्रिस्तान वालों को, पढ़े नहीं जाते। लिहाजा घर को वैसा ना बनाओ, घर में नवाफिल पढ़ा करो, सुन्नतें पढ़ा करो, जिक्र खुदा रसूल किया करो। एक हदीस के पहले पार्ट की वजाहत। दूसरे पार्ट की वजाहत में इसमें खास तौर से वहाबिया इसको मेरी कब्र को ईद ना बनाओ, मेरी कब्र को ईद ना, हाँ मेरी कब्र को ईद ना बनाओ। इससे ये मतलब उर्स वगैरह में जो ये वो लोग अपने हिसाब से बोलते हैं कि ये जो मेला झमेला लगाते हैं ना, नबी ने मना फरमाया। अब उनके हिसाब से अब जाहिर है बर्तन में जो होगा वही निकलेगा ना। जी। अब वहाबिया क्या इसकी तौज़ी करते हैं कि नबी ने फरमाया कब्र को ईद नहीं बनाना चाहिए, तो ये जो अहले सुन्नत के लोग जो उर्स वगैरह कर रहे हैं, ये ईद ही तो है। और नबी ने फरमाया ला तजालो कब्री ईदन, मेरी कब्र को ईद ना बना। तो अब इसकी वजाहत पूछें आप कि इसकी हकीकी तौज़ी क्या है, समझ रहे आप? तो इसकी हकीकी तौज़ी ये है कि ईद कितना साल में कितने दिन आता है? एक ही दिन आता है। तो ए मेरे वफादारों, साल में एक दिन मत आया करो, जब पॉसिबिलिटी हो आ जाया करो। क्या कह रहे हैं? ये है असल ईद का माना। इस ईद की तरह मत आया करो। आज भी नहीं बोलते हैं, अगर कोई ज्यादा दिन के बाद आए तो पहले आप क्या किया, इधर से चांद निकला जी ईद का, बोलते हैं कि नहीं? ये कमाले मोहब्बत है कि नहीं, आपको आना चाहिए और जल्दी आना चाहिए, आप इतने दिन के बाद क्यों आए? तो नबी की 1 साल का इंतजार मत करो, बीच में आते जाओ। नहीं, पॉसिबिलिटी हो, ये भी है, पॉसिबिलिटी हो तो आप इसको इजी ना लो, आते रहा करो। यहाँ का आना ही जन्नत में जाना है। सुभान अल्लाह। दुनिया के किसी की मतलब खित्ते को नहीं कहा गया है कि ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। हुजूर के रोजे के बाजू वाला जो हिस्सा है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। सुभान अल्लाह। क्यारी बागों में से, हाँ उर्दू लफ्ज है, बाग है, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत की क्यारी। तो जन्नत में आते रहा करो, वहां वो मेला झमेला मुराद ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी जो हमारे दर्स से आज मतलब रिलेटेड है वो ये है कि तुम दुरूद ऐसा ना हो कि तुम मेरे पास, जैसे यहाँ पर आज आप हज को जाइए तो बहुत सारे लोग सताते हैं, यहाँ नहीं पढ़ना, यहाँ मतलब यहाँ दूर से नहीं पढ़ना चाहिए, दूर से नहीं सुनते हैं वगैरह वगैरह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस से तो एकदम उम्मत को ऐसा आशिक बना दिया कि ये जो कुर्बो बोध का हमारा कनेक्शन है ही नहीं, हम हर हाल में तुम्हारा दुरूद और सलाम, तुम्हारा अट्रैक्शन, तुम्हारा जिक्र, तुम्हारा मेरे लिए पॉजिटिव होना हर हाल में सुनते हैं। सुभान अल्लाह। क्या फरमा रहे? तुम मुझ पर दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है, खा तुम कहीं भी हो। खा तुम कहीं भी हो, क्या बात है। कहीं भी हो का मतलब देखिए, जैसे अभी ही हम पढ़े ना हम लोग, और कितने दूर हैं, बेशक। हम लोग हैदराबाद में है, तेलंगाना में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में है,
तो हमारा अकीदा नबी की तरफ से ये मिल रहा है कि ए हैदराबाद में बैठकर पॉडकास्ट में मुझ पर दुरूद पढ़ने वालों, यहाँ कुर्बो बोध का जहन में नहीं लाना। तुम्हारी जिम्मेदारी पढ़ना है, सुनना मेरी जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह, तुम्हारी जिम्मेदारी पढ़ना है, सुनना मेरी जिम्मेदारी। इसकी आसान मिसाल दूं, जैसे नमाज पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, कबूल करना अल्लाह की जिम्मेदारी। तो अब ये कबूल पर ध्यान मत दो, ये उसकी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी पढ़ना है, पढ़ने पर ध्यान दो। तो ऐसे ही दुरूद पढ़ा करो, तुम्हारा दुरूद पहुंचता है, इस पर ध्यान मत दो, वो मैं जानता हूं। तुम कहीं दुरूद मुझ पर पहुंचता है, कहीं से भी तुम पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी खूबसूरत 3 पार्ट थे इसके, तीनों पार्ट में अकायदे अहले सुन्नत की खूबसूरत तर्जमानी। बिलखुसूस इमाम अहले सुन्नत के वो शेर, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ऐसा नहीं कि नजदीक वाले का नबी ज्यादा सुनते हैं, नहीं, दूर वाले का कम सुनते हैं, नहीं, मुखलिस का सुभान अल्लाह, चाहे वो कहीं से पढ़ रहा हो, खूब सुनते हैं। इसीलिए कहा गया है, अभी आएगा, कि जो अहले मोहब्बत है, मोहब्बत से पढ़ने वाला जब मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ता है ना, सलाम करता है, तो मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। सुभान अल्लाह। इसलिए हम सवाब की नीयत से कम पढ़ें, जवाब की नीयत से ज्यादा पढ़ें। सुभान अल्लाह, वाह। एक बार नबी ने जवाब दे दिया ना, तो सुभान अल्लाह, ये अमल पॉजिटिव है तो जवाब भी पॉजिटिव ही आएगा ना। दीन दुनिया उसकी बन जाती है। दीनो दुनिया नहीं, देखिए साफ बात है, किसी ने कहा था ना राबिया बसरिया से, या किसी ने कहा ना अल्लाह वालों से, अल्लाह वाले कभी भी ना तो दुनिया, ना तो आखिरत, ना तो जन्नत, ध्यान दीजिएगा, वो अल्लाह के लिए इबादत करते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के लिए इबादत करते हैं। इसलिए हमारी रजा सिर्फ अल्लाह रसूल है, क्योंकि अल्लाह के लिए करना मतलब अल्लाह का जो एड्रेसिंग है नबी ने की है, मैं युति रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल को माना उसने अल्लाह को माना। सुभान अल्लाह। बहरहाल ये हदीस पाक सुनन अबू दाऊद 2041, मुस्नद अहमद जिल्द 2 सफ़ा नंबर 537, ठीक है, ये इसमें थी। एक और हदीस लेकर हम आपकी बज़्म खिदमत, बड़ी खूबसूरत, यहाँ पर तो खालिस सलाम के हवाले से है। सुभान अल्लाह, ये और बातें खिल जाएंगी। सुभान अल्लाह, सलाम। ये भी हजरत सैयदना अबू हुरैरा, इमामुल मुहद्दिसीन, आपने बहुत अच्छा जुमला इस्तेमाल किया है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान भी मुझ पर सलाम पढ़ता है, सुभान अल्लाह, मा मिन मुस्लिमिन युसल्लिमु अलैया, जो मुसलमान भी, अब जो में एकदम यकीन से आप अपने आप को समझिए, मैं अपने आप को समझ रहा हूं, और जो इस वीडियो को सुन रहे हैं मुसलमान हैं, तो वो भी समझें, और एक बार बल्कि पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब ऐसे ही पढ़ने वाले को नबी कह रहे हैं, जो भी मुझ पर सलाम पढ़ता है, सुनिए क्या कहते हैं नबी, अल्लाह पाक मेरी रूह को उसकी तरफ मुतवज्जह कर देता है। सुभान अल्लाह। किस लिए करता, खुद जवाब दे रहे हैं, यहां तक के मैं उसके सलाम का जवाब दे देता हूं। क्या दे देता हूं, हत्ता अरुद अलैहि सलाम, मैं उसको सलाम का जवाब देता हूं। अब यहां पर एक जो लतीफ नुक्ता है इस हदीस में, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला, मैं पहले गैरों की तौज़ी बता रहा हूं जो एकदम लायानी तौज़ी है, इसका मतलब ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो है ना रूह नहीं रहती, सलाम पढ़ने के बाद रूह डाली जाती, फिर अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं। लो, तो इसी को हम अगर ले लें तो सुनिए, ऑल वर्ल्ड में मुसलमान हैं बेशक, और ऑल वर्ल्ड में 24 घंटे कहीं ना कहीं नमाज होती, बेशक। जैसे अभी अमेरिका में दिन होगा, सही है, और यहां जब दिन होता तो वहां रात होती। यहां अगर हम इशा पढ़ रहे हैं तो वहां फजर पढ़ रहे होंगे। मतलब पूरी जो आप ग्लोबल दुनिया को देखें, आप समझ रहे हैं आप, तो जुग्राफियाई सिस्टम के एतबार से कहीं ना कहीं नमाज हो रही है। मैं नमाज की मिसाल दे रहा हूं, अभी नमाज हो रही है जी, और नमाज जब हो रही है तो अत्तहियात भी हो रही है, बेशक, और अत्तहियात जब हो रही है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी और सुभान अल्लाह। तो अब मुझे ये बताओ, जो तुमने तौज़ीह की है कि अल्लाह डालता फिर नबी भेजते, तो ये अल्लाह डालता फिर नबी भेजते में भी वक्फा हो रहा ना, जी जी जी, ये तफावत हो रहा ना।
तो मैं पूछता हूँ, अल्लाह इतनी तकलीफ हाँ। डालता बार बार डालता क्या? कोई सलाम पढ़े तो अल्लाह डालता, फिर नबी। तो जवाब देगा कि मैंने दुनिया को इस सिस्टम के साथ बनाया है कि बार बार डालने की जरूरत ही न पड़े। तू जिंदा है वल्लाह, हमेशा डाले रखना पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं आशिक रसूल अस्सलामु अलैका या नबी कर ही रहा है। सुभान अल्लाह। इधर उधर न सही, नमाज में तो कर रहा है, बेशक नमाज में तो कर रहा है। क्या बात है, समझ में आया? लिहाजा इस हदीस की वो वजाहत गलत है जो अपने थिंकिंग से करते हैं कि अल्लाह डालता तब जवाब देते। इसमें नबी को मजबूर साबित करने की कोशिश करते हैं, हालांकि डिसकंटिन्यू का इम्कान तक नहीं है। यकीन तो छोड़िए, इम्कान तक नहीं है, क्योंकि एक सेकंड भी ऐसा नहीं है ऑल वर्ल्ड में जहां खुदा की इबादत न होती हो। बेशक। अच्छा, इसको भी अगर हम आप कहें कि रहने दीजिए, नहीं ये तो अपनी थिंकिंग, तो चलिए कुरान की सूरह अहज़ाब की वो आयत ही ले लीजिए कि अल्लाह और उसके फरिश्ते। ओहो सुभान अल्लाह, कंटिन्यू है। सुभान अल्लाह। अब तो लिहाजा अब ये शुभा मुमकिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, टोटली इम्पॉसिबल है। नहीं, जब अल्लाह भेज रहा है और वहां नबी मुतवज्जो हो रहे हैं। अब अल्लाह जब भेज रहा है तो डिसकंटिन्यू का उन्वान है? नहीं है। वो ला निहायत लहू वला बिदायत लहू, वहां इब्तिदा और इंतहा की बात ही नहीं है। अजल से अबद तक का उन्वान है, कदीम का उन्वान है, लिहाजा डिसकंटिन्यू है ही नहीं। लिहाजा ये जो आप सोच रहे हैं कि डाले तो ये तो का भी मसला नहीं है, कब जब का मसला ही नहीं है, क्योंकि कब जब का खालिक भेज रहा है। सुभान अल्लाह। लिहाजा इस हदीस की जो वजाहत आज हमने की है, ये वजाहत अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुहम्मदिया मुस्लिमा खास तौर से इसको अपने दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बिठाएं, मिसयूज ना हो, क्योंकि अल्फाज लेकर के 12 बजे दिन में रहने वाला बस दिन ही को समझता कि नहीं यहाँ दिन है तो हम भेजे तो नबी, ऐसा नहीं, उसे नहीं मालूम कि ये 12 बजे तुम नहीं भी भेजो तो कहीं ना कहीं तो भेजा जा रहा है। तेरे भेजने के मोहताज नबी नहीं है। आशिकों को का वाकई इंतजार तो करते हैं, लेकिन जो आशिक नहीं है करे या ना करे, लेकिन मुस्तफा एनी टाइम मुतवज्जे है, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा, नबी फरमा रहे, मेरी रूह को अल्लाह लौटा देता है ताकि मैं, सुभान अल्लाह, लौटा देता। तो लौटा देने की वजह से मुगालता दे रहे थे कि अल्लाह लौटाता, जैसे जाकिर नाइक वगैरह, इसी अल्लाह अल्लाह ये बोल करके उम्मत के सामने ना नबी को कोई इख्तियार नहीं है, ये बताना चाह रहे, एकदम बिल्कुल मतलब लो क्वालिटी का कॉन्सेप्ट देना चाह रहे उम्मत को। लेकिन उस डॉक्टर से पूछा जाए या उससे मुतासिर लोगों से पूछा जाए कि डिसकंटिन्यू है कहाँ जो इतना आप प्रतिक्रिया पेश कर रहे हो, ये जो प्रोसीजर पेश कर रहे हो, ये उस वक्त पॉसिबल है जब डिसकंटिन्यू का उन्वान हो, और वहां है ही नहीं। कोई भेजे या ना भेजे, फरिश्ते तो भेज रहा है, फरिश्ते को अल्लाह ने रख दिया है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो सिर्फ यही काम के लिए हैं। अरे दुरूद और सलाम की बात कर रहे हो यार, एक मौका पूरी उम्र में फरिश्तों को मिलता, जो सुबह आते हैं वो शाम में नहीं आते, जो शाम में आते वो सुबह नहीं आते। ये है स्ट्रांगनेस। इसलिए ये इसकी वजाहत जो हमने की है, यही सही वजाहत है, यही स्टेटस ऑफ तौहीद और यही लेवल ऑफ रिसालत के ऐन मुताबिक है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस नाज में हमेशा दुरूद व सलाम की अजमतों के बाब में पढ़ने के एतबार से हमेशा तैयार रखे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक बार जवाब दे दें और हमारा बेड़ा पार हो। वस्सलामु अला मनित्तबअल हुदा।